दौसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, बाई इलेक्शन में हार गए। बाई इलेक्शन में हारने के बाद में जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बनाया और उसको हवा देने की कोशिश की कि बाबा किरोड़ी का अब राजनीतिक पतन हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, आपको बिल्कुल फ्लैशबैक में लेके जाता हूं मैं। बाबा किरोड़ी को खत्म करने की जब जब भी कोशिश की गई है, बाबा किरोड़ी वापस उतनी ताकत के साथ उभर के आए हैं। राज्य के अंदर भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर का सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन चला रखा था और सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन के अंदर पूरी सरकार को हिला के रख दिया था। उस समय किरोड़ी लाल मीणा की राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची गई, पॉलिटिकल रूप से उनको बिल्कुल खत्म करने का काम किया गया। किरोड़ी लाल मीणा उसी स्प्रिंग की तरह उछल के आए और राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने एक अपना वर्चस्व कद बना लिया। ऐसा नहीं है किरोड़ी लाल पहले भी नहीं हारे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किरोड़ी लाल मीणा तो वो व्यक्ति है जिसने अपने दम पर निर्दलीय सांसद का चुनाव जीत लिया। और फिर दूसरी बात, दौसा के अंदर अभी जो मेन इलेक्शन हुआ उसमें 51,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हार हुई थी। यानी जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो इतने वोटों से जीता था। और अभी तो आप देखिए कि जो बाई इलेक्शन हुआ उसके अंदर हार जीत का अंतर 2,000 रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कद एक तरीके से देखा जाए तो दौसा के अंदर बड़ा है, जहां पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी, किरोड़ी लाल मीणा और इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि इस बात को तूल दिया गया कि ये नॉन रिजर्व सीट थी, यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मण को मैदान में उतारा जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को उतार के भी देख लिए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को पहले सफलता नहीं मिली है। और इस बारे में राधा मोहन, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैंडिडेट पार्टी का होता है। और रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण तो पार्टी का जो भी कैंडिडेट होता है सिद्धांत उसके साथ रहता है, क्योंकि यह ब्राह्मण वर्ग जो है ये राष्ट्रवादी सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं। बहरहाल किरोड़ी के लिए जितने भी ये कहा गया कि अब उनका आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो चुनाव हारना जीतना बाबा किरोड़ी जैसे व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है। बाबा किरोड़ी तो जब चलता है आंधी तूफान उनके साथ ही चलते हैं। और बाबा किरोड़ी तो वो है जिसको कह रहे हैं कि अब ये इनका अवसान हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और शेर कभी घास भी नहीं खाता है।